बरसों पहले एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम गौरी था। उसकी सुंदरता पूरे इलाके में मशहूर थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे घने बाल। लोग कहते थे जैसे कि चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन वही सुंदरता धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव का जमींदार वीरेंद्र सिंह, लगभग 50 साल का बूढ़ा आदमी, गौरी को पाने की जिद में पागल हो चुका था। उसकी आंखों में हवस थी। वो गौरी से प्यार नहीं, बस उसे पाना चाहता था। पूरा गांव उससे डरता था क्योंकि उसकी दो बीवियां रहस्यमय तरीके से मर चुकी थी। सब जानते थे कि उन मौतों के पीछे वीरेंद्र सिंह का हाथ था, मगर उसके डर से कोई जुबान नहीं खोलता था। वीरेंद्र सिंह ने कई बार गौरी के पिता से कहा, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो वरना अच्छा नहीं होगा। गरीब पिता डर कर जाता, लेकिन हर बार गौरी उससे शादी करने से मना कर देती थी क्योंकि गौरी किसी और को पसंद करती थी। एक लड़का अर्जुन अर्जुन शहर से आया हुआ एक लेखक था। वह गांव की पुरानी कहानियों और लोक कथाओं पर किताबें लिखने आया था। अर्जुन बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह गौरी की सुंदरता नहीं बल्कि उसकी मासूमियत से प्यार करता था। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। कभी नदी किनारे, कभी पुराने पीपल के पेड़ के पीछे, कभी खंडहरों के पास। गौरी पहली बार खुद को खुश महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक रात वीरेंद्र के आदमियों ने गौरी और अर्जुन को साथ देख लिया। जब यह खबर जमींदार तक पहुंची, उसकी आंखें खून से भर गई। उसने गुस्से में शराब का गिलास दीवार पर फेंक दिया। अगर गौरी मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उस रात भयंकर तूफान आया था। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। गौरी अपने घर में अकेली थी। तभी बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी और कोई भारी कदमों से उसके घर की तरफ आ रहा था। अचानक उसके घर का दरवाजा टूट गया। वीरेंद्र सिंह के आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने गौरी को जबरदस्ती उठा लिया। गौरी चीखती रही, मगर पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलने की। सब खिड़कियों के पीछे से छुप के देखते रहे और कांपते रहे। वीरेंद्र की हवेली गांव के बाहर थी, एक विशाल काली हवेली जिसके पीछे एक पुराना सूखा बागान था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती है। गौरी को हवेली के कमरे में बंद कर दिया गया। वीरेंद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे, हंसते हुए बोला। गौरी डर से कांप रही थी। उसने दरवाजा पीटा, चीखी, रोई, लेकिन कोई नहीं आया। जब वीरेंद्र उसे छूने बढ़ा, गौरी अचानक खिड़की की तरफ भागी और तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ उसका सिर जमीन से टकराया और वो वहीं पर मर गई। उसकी आंखें खुली थी। उसका शरीर हवेली की आंगन में पड़ा था। आंखें खुली थी, चेहरे पर डर जम चुका था। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर वीरेंद्र सिंह धीरे से बोला, इस लाश को पीछे बागान में दफना दो। अगले दिन अर्जुन गौरी को खोजते हुए हवेली तक पहुंचा, लेकिन वह वापस कभी नहीं लौटा। वीरेंद्र और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया, बहुत मारा, इतना कि उसका शरीर खून से भर गया। मरने से पहले अर्जुन सिर्फ एक बात बोल पाया था, गौरी मैं आ रहा हूं। उसकी लाश भी उसी के बगल में गौरी के पास दफना दी गई और पूरे गांव में खबर फैला दी गई कि दोनों भाग गए। धीरे धीरे समय बीत गया। लोग डर के कारण सब भूलने लगे, लेकिन बागान ने कुछ नहीं भुलाया था।
गौरी की मौत के ठीक 13 दिन बाद एक नौकर रात में बागान के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नौकर डरते हुए आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा सफेद कपड़ों में एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। नौकर ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम? धीरे धीरे वह चेहरा ऊपर उठाई। वह कोई और नहीं बल्कि गौरी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और गर्दन टूटी हुई। नौकर चीख भी नहीं पाया था और अगली सुबह उसकी लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली, आंखें बाहर निकली हुई थी। इसके बाद हवेली में एक एक करके मौत होने लगी। जिस आदमी ने गौरी को पकड़ा था वह कुएं में मरा मिला। जिसने अर्जुन को मारा था उसका शरीर खेत में टुकड़ों में मिली। लोग कहने लगे गौरी की आत्मा वापस आ गई है। रात होते ही हवेली से औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। कभी पायल की आवाज, कभी रोने की, कभी किसी के हंसने की। गांव वाले सूर्य ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। एक अमावस्या की रात वीरेंद्र सिंह अपने कमरे में शराब पी रहा था। तभी अचानक हवेली की सारे लाइटें बुझने लगी, फिर जलने लगी। अचानक वीरेंद्र सिंह डर गया। वहां की हवा अचानक ठंडी होने लगी। कमरे के कोने से पायल की आवाज आई, छन छन छन। वीरेंद्र डर गया। उसने कहा, कौन है? धीरे धीरे अंधेरे से एक साया बाहर निकलने लगा। वीरेंद्र और डर गया। उसने डर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे फिर वो साया और करीब आने लगा। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो आधा सड़ा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और गर्दन टेढ़ी थी। वीरेंद्र कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी की आवाज गूंजी, जब मैं रो रही थी तब तुझे दया नहीं आई। अचानक कमरे की दीवारों से दर्जनों हाथ निकल आए। ये वही हाथ थे जिन्हें वीरेंद्र ने मरवाया था, उन्हीं लोगों के हाथ। उन्होंने वीरेंद्र को पकड़ लिया। वह चीखता रहा, मदद मांगता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, सबकी चीख निकल गई। वीरेंद्र की लाश छत से लटकी हुई थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई और सीने पर खून से लिखा था, प्यार को दफनाया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस पुराने बागान से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। लोग कहते हैं गौरी अब भी वहां भटकती है और जो भी किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है वह उसकी आत्मा से कभी नहीं बच पाता। आपको स्टोरी कैसी लगी ये बताएं और लाइक एंड कमेंट करें प्लीज़।